आज हम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित पाठ भारत माता के विषय में पढ़ेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि मैं जब भी कभी एक जलसे का मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ पे भाषण वगैरह दिया जाता है, तो कहता है कि मैं जब भी किसी जलसे में या दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह जब मैं चक्कर काटता रहता, घूमता रहता जलसों में, और इन जलसों में जो मेरे को सुनने वाले जो आते थे, उन सुनने वालों में से अपने से हिंदुस्तान या भारत की मैं उनसे चर्चा करता, उनके विषय में मैं उनसे बात करता था कि जो भारत है वो एक संस्कृत का शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से वो निकला है भारत। ठीक है, भारत किससे? भरत से, राजा भरत के नाम पे पड़ा है। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता क्योंकि वहाँ जो मुझे सुनने वाले जो लोग होते थे बहुत समझदार, बहुत शाने होते थे और उन्हें दूसरे ही किस्म की गिजा की जरूरत थी, दूसरे किस्म के भाषण की जरूरत थी। मेरी बातों में उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन किसानों ने जिनका नज़रिया महदूद का होता है, सीमित था, और मैं इस बड़े देश की चर्चा करता, भारत के बारे में उनसे बात करता कि जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे, और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक था। मैं उन मसलों का मतलब उन मामलों का, उन विषयों का जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम है, इसका मतलब होता है पश्चिम तक किसानों के लिए यक समझ में एक जैसा ही था। और स्वराज्य का जिक्र, स्वराज्य का मतलब अपना अधिकार, स्वतंत्रता जिक्र करता तो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। मैं वो बात कर रहा था तो कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी का फायदा होता उसमें। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर का मतलब स्थान नाम है, खैबर के जो दर्रे होते थे उन दर्रे से लेकर जो दूर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता, उनके बारे में बताता और कहता कि सभी जगह किसान मुझसे केवल एक ही सवाल करते थे, क्योंकि उनकी जो तकलीफ थी वो सबकी एक जैसी थी, यानी गरीब है, मजदूर है, कर्जदार है, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान करना उनके, और सूद ब्याज वगैरह, पुलिस के जुल्म हो रही है, सभी बातें आपस में गुंथी हुई थी। और उस ढड्डे के साथ मतलब उन सभी के साथ जिससे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था, मतलब ये शुरू से चल रहा था ये, और इनसे मुक्ति भी सभी को हासिल करना था, छुटकारा भी सभी इससे पाना चाहते थे। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचे, सब मिलकर कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी सोचे हो, जिसके हम एक जो है मतलब हम एक तरह से एक इकट्ठे उस भारत की कल्पना करते हैं जो स्वतंत्र है। मैं अपनी बात में चीन, स्पेन, अब्सीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले जो कसमकसों का मतलब जो मेरे अंदर जो बातें होती थी जिनका कोई हल नहीं होता था, अंदर जो मुझे कचोटती रहती थी, उनका मैं जिक्र करता था। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली जो अचरज भरी मतलब जो आश्चर्य भरी जो तब्दीलियां हैं, जो बदलाव है का हाल भी बताता और कहता कि अमेरिका ने कैसे तरक्की की है। यह काम आसान तो नहीं था भी, उन्होंने कैसे इतनी जल्दी तरक्की कर ली, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था, जैसे मैंने सोच रखा था, वैसा मुश्किल भी न था। इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और प्राणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी, उनके बारे में सोचना पड़ गया उनको। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे कि जिन्होंने हमारे बड़े बड़े जो तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, जो बड़े बड़े जो धाम थे उनकी यात्रा कर रखी थी, और जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर है, या हमें पुराने सिपाही मिल जाते थे जो उनके बारे में हमें बताते, जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में और यहाँ धावों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियाँ की थी। 37 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। उदाहरण, हवाले का मतलब यहाँ पे उदाहरण है। कभी ऐसा भी होता है कि जब मैं किसी जलसे में पहुँचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय से होता, लोग भारत माता की जय के नारे लगाते थे और इस नारे जोर के साथ किया जाता, इस नारे का जो संबोधन था। और मैं लोगों से अचानक पूछता था
इस नारे का मतलब क्या है भाई, तुम इस नारे को यहाँ पे लगाते हो। ये भारत माता है कौन जिसकी वे जय चाहते हैं, जिसकी वे नारे लगाते हैं। और मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल मतलब एक जिज्ञासा और ताजुब होता, और कुछ जवाब न बढ़ने पर वो एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे, प्रश्न पूछ रहे हमसे। मैं सवाल करता ही रहता। आखिर एक खट्टे खट्टे जाट ने जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी मतलब किसान का कार्य करता आया है, जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है। कौन सी धरती? फिर वो पूछ रहे हैं खास उनके गांव की धरती, जिले की या सूबे की या सारे हिंदुस्तान की, कौन सी धरती की बात कर रहे हो? उनका मतलब किस धरती से? इस तरह सवाल जवाब चलते रहते, यहाँ तक कि वे ऊब कर मतलब बोर हो जाते थे। ऊब कर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊँ। मैं इसकी कोशिश करता और उनको बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान के जो नदी हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, खेत हैं जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज हो ना, हमें प्यारे हैं, लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग। उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। और भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं जो भारत माता की जय किनारे लगाते हैं। और भारत माता की जय से मतलब उन लोगों से है जिन लोगों कि उन लोग और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। और भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं। और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय। मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश मतलब एक भाग हो, टुकड़े हो, एक तरह से तुम ही भारत माता हो, लोगों से कहता। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाते कि हम भी भारत का एक हिस्सा हैं। इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली है। थैंक्स स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए।